ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात निकाय चुनाव की, क्योंकि उपचुनाव के बाद सबकी नजर निकाय चुनाव पर टिकी है। क्योंकि तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज है। क्योंकि सीएम योगी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय को तैयारी की धार दे रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी अब तक 16 नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और अब उनकी नजर मथुरा पर है। निकाय का काउंटडाउन, सौगात का आखिरी राउंड। मथुरा से योगी भरेंगे हुंकार, शहर में बनेगी किसकी सरकार। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी है, लेकिन सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी बिसात अभी से बिछा दी है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ी बैठक तक नहीं कर पाई है। वहीं सीएम योगी 16 नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म कर चुके हैं और अब सीएम योगी की नजर 17वें नगर निगम यानी मथुरा पर है, जहां सीएम योगी मंगलवार को न सिर्फ सौगात देंगे, बल्कि भगवान कृष्ण की धरती से निकाय चुनाव का बिगुल बजा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जो कि आइसोलेशन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में, जिसमें सिविल पुलिस और हमारे पीएससी के कंपोनेंट रहेंगे। क्योंकि इस बात की चर्चा है कि सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे और वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। साथ ही मथुरा को कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि जब स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तब मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां रोड शो करेंगे। साथ ही साथ जनसभाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में करेंगे। गौरतलब है कि सीएम योगी जहां जा रहे हैं, खूब सौगातें दे रहे हैं। वो अब तक 16 नगर निगम में 11,278 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो परचम भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लहराया, वो निकाय चुनाव में लहरा पाएगी। क्योंकि इस बार न सिर्फ निकाय की संख्या बढ़ी है, बल्कि वोट भी बढ़े हैं। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी की चुनौती का भी है, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद सपा का जोश आई है और अब अखिलेश यादव डेंगू को हथियार बनाकर भाजपा पर न सिर्फ हमला बोल रहे हैं, बल्कि निकाय चुनाव को स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं गंदगी है। कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। दरअसल अखिलेश यादव की ये कोशिश कुछ आम आदमी पार्टी के जैसी है, जिसने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कूड़े को मुद्दा बनाया था, जो काम कर गया। लेकिन अखिलेश यादव का डेंगू वाला दाव काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी भी यूपी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब एकदम साफ है, निकाय चुनाव की जंग बिना तारीख के ऐलान के ही तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।